देखिए, दिल्ली की सर्दी और सर्दी में आप बाहर हैं और एंजॉय कर रहे हैं ऐसा एक मेला, और क्या चाहिए। तो चलिए, चाहिए ना थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की मजेदार खबरें चाहिए, तो आपको सीधा लिए चलते हैं नागिन 7 की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। पहली बार रूबरू हुई इसकी कास्ट से और जानिए इनको थोड़ा और बेहतर। ये नागिन कब आएगी कब आएगी, ये नागिन क्या इस साल आएगी भी या नहीं, ये नागिन आएगी भी तो कैसी दिखेगी, ये कितने सारे सवाल हम सब पूछ रहे थे एक दूसरे से। लेकिन उसका जवाब तब मिला जब प्रियंका चहर नजर आई नागिन के पहले प्रोमो में। इस सभी सवालों के जवाब मिल गए और अब बारी है नागिन से मिलने की। फाइनली मिल गई है, सबको मिल गई है। आपकी नागिन आपके सामने बैठी है गाइस। जितना वेट आप कर रहे थे उतना ही वेट मैं भी कर रही थी, पर इंतजार का फल अच्छा ही होता है। Here I am as your नागिन because of the call and because of एकता मैम्स वर्ड। So the best thing about नागिन is कि नागिन का गेटअप तो एक ही रहता है ना, तो उसमें वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा नागिन का गेटअप सेम रहता है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा कि लुक में क्या हम ऐड कर सकते हैं, कैसे थोड़ा डिफरेंट दिखा सकते हैं। ऑल द क्रिएटिव कॉल्स, ऑल द एकता मैम सजेशन, वी कीप दे केप दैट इन देयर माइंड, और उसके हिसाब से ही पूरा लुक डिज़ाइन किया गया। तो ये जो लुक है, यू आर राइट कि ऐसा लुक हमें पहले ना मैंने भी नहीं लिया था, और मेरे लिए भी पहली बार है, क्योंकि उडारिया में आई यूज्ड टू वेयर सूट एंड स्टफ। मैं कोई और भी अगर मान लो शो करूँगी, बिकॉज नॉर्मल एक इंसान का किरदार निभा रहे हो, पर यहाँ आप इंसान हो, आप नागिन हो, यू कैन वेयर व्हाटएवर यू वांट टू, यू कैन। नागिन का ये 7वां सीजन है, तो जाहिर सी बात है कि दर्शकों को इस बार उम्मीद भी 7 गुना ज्यादा होगी। प्रियंका के किरदार का नाम है पूर्वी, तो वहीं नमिक किरदार निभा रही हैं आर्यमन का। इसी के साथ ईशा सिंह भी नजर आएंगी अनंता के किरदार में। अब नागिन का प्रोमो देखकर एक कुछ कहानी का अंदाजा तो लग गया है, और जो अंदाजा नहीं लगा है वो आपको पहले एपिसोड को देखकर पता चल जाएगा। फिलहाल नागिन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमाल की बातें हुई। अब इतने दिनों बाद मिले हैं तो हमने सोचा कि वो सब बात करेंगे जो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। मैं एक सीधी सी लड़की भी बन के रह सकती हूँ, लेकिन उसके लेयर्स कितने होंगे, कैरेक्टर का लेयर कितना है, कितना खेल सकते हैं। एक लिमिट पे ना बंध जाता है, बट नागिन एक वो किरदार है जिसमें बहुत लेयर्स हैं, जहाँ पे वो पर्सनल रिवेंज भी ले रही होगी, जिसका दिल भी बहुत अच्छा है, जिसमें इंसानियत भी है, पर उसे अपने अपनों की रक्षा भी करनी है, उसे देश भी बचाना है, उसे वुल्फ से भी लड़ना है, वो अपने आप को भी बचा रही है। लाइक बहुत सारी लेयर्स हैं। उसको प्यार भी है, वो प्यार चाहती भी है, नहीं भी, बहुत सारे लेयर्स है नागिन के किरदार में। तो मुझे वो ये किरदार निभाते हुए इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है कि कितने सारे लेयर्स मुझे प्ले करने को मिल रहे हैं, और एक आर्टिस्ट के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। नागिन की जब भी बात आती है सबके मन में श्रीदेवी का ख्याल आता है। ऐसा कोई शायद ही होगा जिसने श्रीदेवी के गाने पर डांस नहीं किया होगा। इसी के साथ सबसे जरूरी होता है कि नागिन का कॉस्ट्यूम कैसा है इस सीजन का। हाँ किया है, बिल्कुल किया। बचपन में सबने किया है ना उस पर। तो आई थिंक मैं तेरी तो, और हम तो 6 भाई बहन थे ना हमारे दोस्त नागिन नहीं होते थे, हमारे घर पे ही हम बन जाते थे। आज मैं इसको नहीं छोड़, तो हमारे बहुत होता था। मैं घर से ही ट्रेनिंग मिली हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबने अपने अपने अंदाज में एंट्री ली। इस शो में ईशा सिंह का किरदार भले ही कम होगा, लेकिन उनका कहना है कि दर्शक उनके किरदार को याद रखेंगे। मैं सर्व ही कर रही हूँ इसमें। एक्चुअली मैंने कभी इतनी साड़ियाँ और ऐसे थोड़े से बोल्ड लुक्स हैं, ये लड़की ऐसी है जिसको पता है कि शी इज़ हॉइटी टॉइटी, लड़के मर रहे हैं, ऐसा उसका एटीट्यूड ऐसा है। तो आई डोंट थिंक सो मैंने कभी कुछ ऐसा किया हुआ है। मैंने हमेशा क्यूट, बबली या फिर काफ़ी सिंसियर रोल्स किए हैं, या फिर काफ़ी
सोशल कॉज के कुछ बैकड्रॉप था उस पर किए हुए शो. सो आई थिंक दिस शो इज़ वेरी डिफरेंट, द कैरेक्टर इज़ वेरी डिफरेंट. आई थिंक दैट इज़ व्हाई इट इज़ फन ऑल टुगेदर. उसका पर्सनल रिवेंज तो है ही, और उसके बाद और भी काफ़ी सारे मकसद हैं जो आपको जब आप शो देखना शुरू करोगे 27 दिसंबर से, तो आपको पता चल रहेगा कि अच्छा ये भी, अच्छा ये. नमिक के लिए कुमकुम भाग्य सीरियल करना फायदेमंद साबित हुआ. भले ही कुमकुम भाग्य कुछ महीनों में ही बंद हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पर उन्हें नागिन का न्योता मिल गया. नागिन जैसे बड़े शो में काम करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. तो अभी तक तो जो आर्यमन, मेरा जो कैरेक्टर है आर्यमन सूरी, उसका सुपरनैचुरल उसका इतना नहीं रहा है उसकी लाइफ में. इट्स मोर ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ नागिन 7. लेकिन जो एक आपने जो ट्विस्ट के बारे में सुना है, जो बेवफाई की बात हो रही थी, वो बहुत बड़ा हाई पॉइंट है. तो वो आप लोग प्लीज़ शो में देखिएगा. बट आई थिंक उससे पहले भी जो हमारे सीन्स है उसकी एक अलग टाइप की केमिस्ट्री है. जैसा प्रियंका ने अभी शो में मतलब आंसर दिया कि उनका एक कैरेक्टर नहीं है, उनका कैरेक्टर बहुत सारे उसमें फैसेट्स हैं, और आर्यमन उनके फैसेट से डील करता है. तो वो उसमें एक टाइप की केमिस्ट्री नहीं है. पहले कुछ और है, बाद में कुछ और है. अपने फैंस के लिए ये नागिन के कलाकारों की ये झलक हम लेकर आए थे. अब उम्मीद करते हैं कि नागिन के सेट पर ऑन लोकेशन करने की भी परमिशन मिले, ताकि हम अपने फैंस को पर्दे के पीछे का नजारा भी दिखा सकें. मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.